नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर स्टोइक चैनल पर। यह कोई साधारण चैनल नहीं, यह उस हर व्यक्ति की आवाज है जिसने दर्द को चुपचाप सहा है, जवाब देने के बजाय खुद को मजबूत बनाया है। जब कोई आपको छोड़ देता है, नजरअंदाज करता है या फिर आपके प्यार को हल्के में लेता है, तो मन करता है उन्हें ब्लॉक कर दें, मैसेज करके जवाब मांगें या कुछ ऐसा बोलें कि उन्हें भी चोट पहुंचे। लेकिन दोस्तों, क्या यही असली ताकत है? एक सच्चा स्टोइक कभी भी अपनी शक्ति को बाहरी प्रतिक्रिया से साबित नहीं करता। वो चुप रहता है, लेकिन वो चुप्पी आग की तरह जलाती है। वो जवाब नहीं देता, लेकिन उसकी तरक्की सबसे बड़ी सजा बन जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, उन्हें ब्लॉक मत करो, भीख मत मांगो, बस ये करो। एक एक ऐसे कदम की जो आपको गिड़गिड़ाने वाले इंसान से एक आत्मनिर्भर और आकर्षक व्यक्तित्व में बदल देगा। हम हर उस भावना को छुएंगे जो आपने महसूस की है, अकेलापन, गुस्सा, दुख, बेचैनी, और फिर उन भावनाओं को रणनीति, शक्ति और आत्मसम्मान में कैसे बदला जाए, वो सिखाएंगे। यह वीडियो केवल एक मोटिवेशनल भाषण नहीं है, यह एक मानसिक युद्ध है जिसमें आपकी जीत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, निःशब्द बदला, स्टोइक की तरह। नंबर 1, खामोशी को अपना हथियार बनाओ। जब कोई आपके साथ बुरा करता है, आपको नजरअंदाज करता है, धोखा देता है या आपकी भावनाओं का मजाक बनाता है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? गुस्सा, रोना, ब्लॉक करना या फिर कॉल करके जवाब मांगना। लेकिन यही आपकी हार है। दुनिया में सबसे भारी जवाब खामोशी होता है। ये वो जवाब है जिसे सुनने के लिए सामने वाला तड़पता है, लेकिन कभी समझ नहीं पाता। जब आप चुप रहते हैं, बिना कुछ कहे, बिना शिकायत किए, बिना ब्लॉक किए, आप एक संदेश भेजते हैं, मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझता और मैं खुद को खोने नहीं दूंगा। खामोशी एक सजा है, एक फैसला है और सबसे बड़ी रणनीति है। आप जितना जवाब देने की कोशिश करोगे, उतना खुद को छोटा करोगे। लेकिन जब आप चुपचाप आगे बढ़ जाते हो, तो आप अपनी शक्ति दिखाते हो। ये स्टोइसिज्म का पहला पाठ है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण, न कि दूसरों पर। खुद को ये समझाओ कि किसी को खोना जिंदगी का अंत नहीं है। खुद को खो देना असली तबाही है। इसलिए उन्हें ब्लॉक मत करो, क्योंकि ब्लॉक करना एक इमोशनल रिएक्शन है, एक गुस्से में किया गया काम है। आप उन्हें ब्लॉक करके यह दिखा रहे हो कि आप अभी भी उनसे प्रभावित हो। लेकिन जब आप उन्हें चुपचाप अनदेखा करते हो, बिना कोई डिजिटल दीवार खड़ी किए, तो आप अपने स्टेटस को ऊंचा करते हो। आप खुद को दिखाते हो कि आप इतने मजबूत हो कि आपको किसी भी प्रकार की डिजिटल सीमा की जरूरत नहीं है। यही स्टोइक तरीका है, कंट्रोल योर एक्शंस, नॉट रिएक्शंस। अगर कोई आपको चोट पहुंचा रहा है, उसे ब्लॉक करने से पहले खुद को इतना ऊंचा बना दो कि उसकी हर हरकत खुद ब खुद बेमतलब लगे। याद रखो, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो चीखो, गिड़गिड़ाओ और ब्लॉक करो, या चुप रहो, मुस्कुराओ और खुद को बेहतर बनाओ। स्टोइक्स कभी भी शोर नहीं करते, वे बस इतना करते हैं कि सामने वाला खुद अपने किए पर शर्मिंदा हो जाए। नंबर 2, खुद पर फोकस करो, उनकी परछाई से बाहर निकलो। जब कोई आपको छोड़ जाता है या नजरअंदाज करता है, तो अक्सर हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है, मैं उन्हें कैसे वापस लाऊं। हम अपनी ऊर्जा, ध्यान और आत्मा उन पर केंद्रित कर देते हैं जो अब हमारे नहीं हैं। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। सोचिए, आपने कितनी बार खुद को आईने में देखा और पूछा, मैं क्या चाहता हूं? बहुत कम, क्योंकि आप किसी और की यादों में उलझे होते हैं। अब समय है अपना ध्यान उनकी तरफ से हटाकर खुद पर लगाना। यह स्टोइसिज्म का मूल है। यू कैन नॉट कंट्रोल अदर्स, ओनली योरसेल्फ। उनकी सोशल मीडिया, उनकी तस्वीरें, उनकी बातों से खुद को अलग करो, लेकिन ब्लॉक मत करो, बस देखना बंद करो। क्यों? क्योंकि ब्लॉक करना एक तरह से उन्हें बता देना है कि वे तुम्हारे दिमाग में हैं। लेकिन जब आप खुद ही देखना बंद कर दो, बिना कहे, बिना किसी ऐलान के, तो यह बताता है कि आपने उन्हें अपनी दुनिया से निकाल दिया है, बिना शोर किए। अब अपनी दिनचर्या को बदलो। सुबह उठकर फोन मत देखो कि उन्होंने कोई स्टोरी डाली या नहीं। उसके बदले उठकर ध्यान करो, दौड़ लगाओ, किताबें पढ़ो, अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाओ। जैसे जैसे आप खुद में सुधार करोगे, वैसे वैसे उनकी यादें कमजोर होती जाएंगी।
खुद पर फोकस करने का मतलब है अपनी ऊर्जा को अपनी ओर मोड़ना। दुनिया का सबसे बड़ा बदला है अपनी ग्रोथ। जब आप पहले से बेहतर दिखने लगते हो, पहले से अधिक शांत, समझदार और आत्मनिर्भर बनने लगते हो, तो वो लोग खुद सोचने लगते हैं, मैंने इसे क्यों छोड़ा। लेकिन तब तक आपको उन्हें जवाब नहीं देना। आपने खुद को चुना है और यही सबसे बड़ी जीत है। एक स्टोइक योद्धा दर्द से लड़ता है मगर शिकायत नहीं करता। वो रोता नहीं, वो उठता है। वो पूछता नहीं, वो खुद से जवाब ढूंढता है। इसलिए अब सिर्फ खुद पर ध्यान दो। जो चले गए उन्हें जाने दो, जो नहीं समझ सके उन्हें भूल जाने दो। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है, खुद को मत छोड़ो। नंबर 3, भीख मत मांगो, अपना मूल्य बढ़ाओ। जब कोई हमें छोड़ देता है या नजरअंदाज करता है तो हमारा दिल अक्सर एक गलती करता है। हम अपने प्यार को भीख में बदल देते हैं। हम कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, स्टोरीज पर रिएक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद एक बार वे हमें फिर से देख लें, फिर से चाह लें। लेकिन सच ये है कि जिनसे आप भीख मांगते हैं वो आपको कभी सम्मान नहीं देंगे। प्यार में सबसे बड़ा आत्महत्या का तरीका है खुद को इतना गिरा देना कि सामने वाला आपको जरूरत से ज्यादा समझे, इंसान से कम। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, अपने मूल्य को जानो और कभी उसे कम मत करो, चाहे दिल कितना भी टूटा हो। भीख मांगने से न केवल आप अपनी इज्जत खोते हैं, बल्कि सामने वाला आपको हल्के में लेना शुरू कर देता है। वे सोचते हैं, ये तो अभी भी मेरी मुट्ठी में है, जब चाहूंगा तब बुला लूंगा। इसलिए अगर आपने अभी तक किसी को कॉल किया है, मैसेज किया है या लौट आने की गुहार लगाई है, अब रुक जाओ, अभी, इसी पल। क्योंकि स्टोइक होने का मतलब है खुद के साथ न्याय करना और खुद से प्रेम करना। जब आप खुद का मूल्य समझते हो, तब आप यह तय करते हो कि आप किसी की दया पर नहीं जियोगे। आप खुद की गरिमा को किसी के सीन या इग्नोर्ड के आगे नहीं रखोगे। अब सवाल ये उठता है, अगर भीख नहीं मांगनी तो क्या करना है? अपना मूल्य बढ़ाओ, अपने शरीर को फिट बनाओ, अपने करियर पर फोकस करो, नए हुनर सीखो, किताबें पढ़ो, बेहतर इंसान बनो। जितना आप खुद को ऊंचा बनाओगे, उतना सामने वाला खुद को छोटा महसूस करेगा। और एक दिन वही व्यक्ति जो आपको छोड़कर गया था, आपके प्रोफाइल की हर तस्वीर छुप कर देखेगा, आपकी हर चुप्पी में जवाब ढूंढेगा। लेकिन तब आप जवाब नहीं दोगे, क्योंकि अब आप खुद को मांगने वाला नहीं, देने लायक बना चुके हो। याद रखो, भीख केवल वही मांगता है जिसे खुद पर यकीन नहीं होता। लेकिन आप फ्यूचर स्टोइक हो, आपका मूल्य किसी के हां या ना से तय नहीं होता। नंबर 4, भावुक मत बनो, रणनीतिक बनो। जब किसी ने दिल तोड़ा होता है तो हमारे भीतर एक तूफान चलता है। हम रात रात भर रोते हैं, सोचते हैं, यादें पलटते हैं और हर पल भावनाओं के गिरफ्त में आ जाते हैं। लेकिन याद रखो, भावुकता तुम्हें कमजोर बनाएगी, लेकिन रणनीति तुम्हें शक्तिशाली। स्टोइक दर्शन कहता है, जो व्यक्ति भावनाओं से चलता है वह दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। अब सोचो, अगर कोई जानता है कि आप हर वक्त भावुक हो जाते हो, रोते हो, परेशान हो जाते हो, तो क्या वो आपको गंभीरता से लेगा? नहीं, क्योंकि इस दुनिया में वो ही सुना जाता है जो शांत है, नियंत्रित है और सोच समझ कर बोलता है। इसलिए अब आपको एक काम करना है, भावनाओं को फ्रीज करो और एक रणनीति बनाओ। रणनीति क्या होगी? 1, नो कॉन्टैक्ट रूल लागू करो। उनसे कोई संपर्क नहीं, न कॉल, न मैसेज, न स्टोरी चेक करना। इससे उन्हें लगेगा कि आप टूटे नहीं बल्कि ऊंचे उठे हो। 2, रूटीन सेट करो। दिन का हर घंटे का हिसाब हो। सुबह व्यायाम, दोपहर को काम, शाम को रीडिंग या स्किल सीखना। भावनाओं को समय ही नहीं देना है। 3, सोशल मीडिया को हथियार बनाओ, जख्म नहीं। कोई दुख भरी पोस्ट नहीं डालनी, कोई मैं टूट चुका हूं वाला स्टेटस नहीं डालना। उसकी जगह ऐसी तस्वीरें, विचार या गतिविधियां डालो जो आपके आत्मबल और विकास को दर्शाए। 4, प्लान बी बनाओ। प्यार गया पर जीवन रुका नहीं। अब अपने पैरों पर खड़े होने का पूरा ब्लूप्रिंट बनाओ। करियर, फाइनेंस, पर्सनैलिटी, हर फ्रंट पर खुद को इतना मजबूत बना लो कि आप भविष्य में भी कभी किसी पर निर्भर न रहो। ये मत भूलो, दुनिया उन लोगों को सलाम करती है जो मुश्किल के वक्त टूटते नहीं, रणनीति से आगे बढ़ते हैं।
आप एक सैनिक हो जो लड़ाई में रोता नहीं, रणनीति से जीतता है। तो अगली बार जब दिल भारी हो, अपने आप से कहो, मैं एक भावुक आशिक नहीं, एक शांत योद्धा हूं। नंबर 5, अपना स्तर इतना ऊंचा करो कि वापसी का रास्ता बंद हो जाए। जब कोई आपको छोड़ देता है या आपके प्यार को हल्के में लेता है, तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो उनके पीछे भागो या खुद को इतना ऊपर ले जाओ कि वे मुड़कर देखने की हिम्मत भी न कर सकें। जो इंसान आपको एक वक्त पर छोड़ गया था, वो अक्सर तब लौटना चाहता है जब उसे एहसास होता है कि आप अब वैसे नहीं रहे। लेकिन ये बदलाव सिर्फ दिखावे से नहीं होता। ये तब होता है जब आप खुद को हर मायने में बदल डालते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। अपने शरीर को मजबूत बनाओ। सुबह 5 बजे उठो, रनिंग करो, जिम जाओ। एक ऐसा फिजिक बनाओ कि आईना खुद आपको देखकर बोले, ये वही इंसान है जिसे किसी ने नजरअंदाज किया था। शरीर की ताकत आत्मा की ताकत बन जाती है। अब बात आती है दिमाग की। खुद को शिक्षित करो, नई चीजें पढ़ो, समझो, सीखो। कोई नई स्किल सीखो, नई भाषा, कोई नया हुनर। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को तेज करते हो, तो आपकी आंखों में तेज दिखने लगता है, और वो तेज किसी भी एक्स की नींद उड़ा सकता है। फिर आता है आपकी उपस्थिति का स्तर। आप कैसे दिखते हो, कैसे बात करते हो, कैसे चलते हो, हर चीज में गरिमा होनी चाहिए। कोई भी यह महसूस करे कि आप कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने खुद को गढ़ा है, तराशा है, बनाया है। जब आप ये सब कर लेते हो, तो आप पीछे पलटकर नहीं देखते, बल्कि जिन लोगों ने आपको छोड़ दिया था, उन्हें अब आपकी जिंदगी में वापसी का रास्ता ही नजर नहीं आता, क्योंकि आपने उस पुल को जला दिया है, नफरत से नहीं, बल्कि अपने स्तर को इतना ऊंचा करके कि अब वो उस ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं सकते। यही एक सच्चे स्टोइक की पहचान है। वो पीछे नहीं देखता, वो ऊपर चढ़ता है। हर अस्वीकार को एक अवसर बनाता है, हर चोट को एक सीढ़ी। इसलिए आज से एक प्रण लो, उनकी वापसी के लिए कुछ मत करो, खुद की तरक्की के लिए सब कुछ करो। नंबर 6, उनके देखने का इंतजार मत करो, ऐसा बनो कि सब देखना चाहें। कई बार हम उस इंसान की स्टोरी चेक करते हैं, उसकी प्रोफाइल देखते हैं, ये सोचते हैं कि कहीं उसने हमें देखा या नहीं। हर पोस्ट, हर अपडेट के पीछे एक उम्मीद होती है कि शायद वो भी हमें नोटिस कर रहा है। लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अगर आप किसी के देखने का इंतजार कर रहे हो, तो आप अभी भी उनके कंट्रोल में हो। एक सच्चा स्टोइक कभी भी किसी की निगाहों का मोहताज नहीं होता। वो खुद को इतना शक्तिशाली बना देता है कि दुनिया उसकी ओर देखने को मजबूर हो जाती है, चाहे वो एक्स हो या अजनबी। अब आपको इंतजार करना बंद करना है। अब आपको ऐसा बनना है कि देखने की जरूरत किसी और को हो, न कि आपको। आपकी लाइफस्टाइल, आपका आत्मविश्वास, आपका व्यक्तित्व इतना मजबूत और चमकदार होना चाहिए कि हर कोई आपसे प्रभावित हो। ये कैसे होगा? जब आप अपने जीवन में मिशन सेट करते हैं। आप अपने लक्ष्य के पीछे ऐसे भागते हो जैसे आपकी जिंदगी उसी पर टिकी हो। हर दिन कुछ ऐसा करते हो जो आपकी ग्रोथ में योगदान दे, चाहे वो आपकी फिटनेस हो, आपकी फाइनेंशियल स्थिति हो या आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब वो दिन खत्म हो चुके हैं जब आप अपने प्रोफाइल पिक बदलकर किसी का ध्यान खींचने की कोशिश करते थे। अब आप खुद एक ब्रांड हो। आपकी चुप्पी, आपकी चाल, आपकी स्टाइल, आपकी आंखों का ठहराव, सब कुछ आपके आत्मबल का प्रतीक बनता है। आप जब कहीं भी जाते हैं तो लोग ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने खुद को एक स्तर पर पहुंचा दिया है जहां मौजूदगी ही प्रभावशाली होती है। अब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपका होना ही काफी है। और याद रखो, जो एक बार आपको छोड़ गया, वो अब भी कभी कभी आपकी प्रोफाइल खोलकर देखता होगा। लेकिन फर्क ये है कि अब आप उसे जवाब नहीं दे रहे। अब आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि कैसे टूटकर भी कोई व्यक्ति चमक सकता है। अब आप नजर नहीं ढूंढ रहे, आप खुद नजर बन चुके हो। नंबर 7, ब्लॉक मत करो, आगे बढ़ो और उन्हें वहीं छोड़ दो जहां उन्होंने तुम्हें छोड़ा था। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है, तो अंदर एक गहरी बेचैनी रह जाती है। कभी ब्लॉक करने का मन करता है, कभी मैसेज भेजने का, कभी ऐसा लगता है कि कोई आखिरी जवाब दे दूं ताकि उन्हें भी थोड़ा महसूस हो, दर्द, पछतावा, खालीपन। लेकिन यहीं आप तय करते हो कि आप एक साधारण प्रेमी हो,
या एक स्टोइक योद्धा? ब्लॉक करना बहुत आसान है, बस एक बटन दबाओ और बात खत्म। लेकिन क्या वाकई बात खत्म होती है? नहीं। ब्लॉक करना आपकी हार को दिखाता है कि आप उनसे इतने प्रभावित हो गए कि अब उन्हें देख भी नहीं सकते। आपने दरवाजा बंद किया, लेकिन अंदर अब भी उनकी आवाज गूंज रही है। एक सच्चा विजेता दरवाजा बंद नहीं करता, वो वहां से चुपचाप निकल जाता है और फिर कभी पलट कर नहीं देखता। यही स्टोइसिज्म की असली ताकत है, किसी को ब्लॉक करके नहीं, बल्कि उसे वहीं छोड़ देने में जहां उसने आपको छोड़ा था। उसे वहीं उसके भ्रम में, उसकी गलतफहमी में, उसकी असंवेदनशीलता में अकेला छोड़ दो। आप जवाब नहीं दोगे, आप लड़ोगे भी नहीं, आप भीख भी नहीं मांगोगे, आप बस खामोशी से अपने रास्ते पर चल पड़ोगे। और ये रास्ता कहाँ जाता है? आपकी ग्रोथ की तरफ, आपकी नई जिंदगी की तरफ, एक ऐसी दुनिया की तरफ जहां आपकी वैल्यू को समझने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। इस यात्रा में लोग पीछे छूटते हैं और आपको यह सीखना होगा कि हर छूट जाना कोई नुकसान नहीं होता। बार बार यह एक उपहार होता है। जो आपको छोड़ गया, उसने अपनी पसंद चुनी। अब आप भी अपनी पसंद चुनिए, और वो है खुद को चुनना। तो आज जब यह स्पीच खत्म हो, आप एक वादा करें कि आप अब किसी को ब्लॉक नहीं करेंगे, किसी से गुहार नहीं करेंगे, किसी को जवाब नहीं देंगे। आप सिर्फ एक ही काम करेंगे, खामोशी से आगे बढ़ेंगे और उन्हें वहीं छोड़ देंगे जहां उन्होंने आपको छोड़ा था। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है, तो आप सिर्फ एक टूटे दिल वाले इंसान नहीं हैं, आप एक योद्धा हैं। अब समय है हर उस इंसान को जिसने आपको कम आंका, वहीं छोड़ देने का जहां उसने आपको छोड़ा था। आप पलट कर नहीं देखेंगे। आप अब खुद से प्रेम करेंगे, खुद में मूल्य पैदा करेंगे और खुद को इस काबिल बनाएंगे कि अब कोई आपको छोड़ने की हिम्मत न कर सके। याद रखिए, फ्यूचर स्टोइक सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक आंदोलन है, दर्द को शक्ति में बदलने का। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और हर बार जब दिल टूटे, यहां लौट कर आओ। हम साथ हैं, हम मजबूत हैं।